ये बात तो सरेआम है। ये बात सब जानते हैं कि भारत जो है दुनिया का अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड में उसका शुमार होता है और भारत की हर जगह चलती है। भारत की लॉबी बहुत ज़्यादा मजबूत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। या यूं कह लीजिए कि भारत का जो असर रसूख है बहुत ज़्यादा है। भारत अपने फ़ायदे के लिए अपने असर रसूख को इस्तेमाल करना खूब जानता है। अगर बात करें क्रिकेट की और क्रिकेट की दुनिया में भारत का जो बयानिया है वो बहुत ज़्यादा चलता है। या यूं कह लीजिए जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसको कभी कभार इंडियन क्रिकेट काउंसिल का नाम भी दिया जाता है और आईसीसी में ज्यादा भी इंडिया की चलती है। कुछ अरसे पहले अगर आपको याद हो कि एक बिग थ्री का कॉन्सेप्ट सामने आया था जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ये जो तीन ममालिक थे, ये बिग थ्री के तौर पर सामने आए थे और कहा यह जा रहा था कि आईसीसी को या मशवरा जो चाहिए होगा या जो चीज भी तजावीज चाहिए होंगी वो ये तीन यानी कि बिग थ्री जो है वो आईसीसी को देगी तजावीज। अगर कहा जाए कि आईसीसी की जो ज्यादातर कमाई है या जो आईसीसी ज्यादातर कमाता है अपने टूर्नामेंट से, उसकी ज्यादातर फंडिंग जो है वो कौन से ममालिक को जाती है, तो उसमें टॉप में जो तीन ममालिक होते हैं वो यही बिग थ्री यानी कि इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये तीन ममालिक ऐसे हैं जिनमें सबसे ज्यादा पैसा बांटा जाता है या पैसा वो कमाते हैं, आईसीसी से फंडिंग लेते हैं। या यूं कह लीजिए कि इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा कमा कर आईसीसी को देता है, तो इसी वजह से अपना असर और रसूख ज्यादा इंडिया जो है रखता है और आईसीसी में बड़े ओहदों पर इंडियंस भी रह चुके हैं और यही वजह है कि इंडिया की बात ज्यादा सुनी जाती है। कोई भी मशवरा करना हो टूर्नामेंट के हवाले से, किसी चीज के इनेकाद के हवाले से, कोई नई तजवीज सामने लाने के हवाले से, वो इंडिया जो है सामने सामने रहता है और बाकी ममालिक को इसका काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। और यही वजह है कि पाकिस्तान, जैसे अब एशिया कप के हवाले से अगर बात कर लें या वर्ल्ड कप के हवाले से बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का मौकिफ उस तरीके से सुना नहीं जा रहा है या उस तरीके से माना नहीं जा रहा है जितना इंडिया का माना जा रहा है। पाकिस्तान की लॉबी कमजोर है क्योंकि पाकिस्तान के पास इस वक्त अपने पैरों पर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान खड़ा तो हो रहा है पाकिस्तान सुपर लीग की वजह से, लेकिन पाकिस्तान अपनी लॉबी या अपने असर रसूख उस तरीके से इस्तेमाल करना नहीं जानता या उस तरीके से इनकी बातचीत जो है ज्यादा ममालिक से अच्छी नहीं है। अब जाके थोड़ा बहुत पाकिस्तान सुपर लीग की वजह से या फिर थोड़ा बहुत पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हुई है उसकी वजह से पाकिस्तान का मौकिफ जो है अब तब्दील होना शुरू हो गया है। सख्त मौकिफ अपनाना पाकिस्तान ने शुरू कर दिया है। अगर बात करें आईसीसी की फंडिंग के हवाले से, और अब एक और नई चीज सामने आई है क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें इस वक्त चल रही हैं एशिया कप के हवाले से, वर्ल्ड कप के हवाले से शेड्यूल भी भारतीय मीडिया के मुताबिक वो अब सामने आ गया, भारतीय मीडिया ने दावा कर दिया। लेकिन एक और चीज सामने आई है, वो ये है कि आईसीसी का नया फाइनेंशियल मॉडल, ये फाइनेंशियल मॉडल है क्या? ये फाइनेंशियल मॉडल वो चीज है कि आईसीसी किस चीजों से पैसा कमाता है, उनकी स्पॉन्सरशिप से कमाता है, गेट मनी से कमाता है और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से आईसीसी जो चीजों से कमाता है, गेट मनी, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और स्पॉन्सरशिप, ये तीन मेन चीजें हैं जिससे आईसीसी कमाता है। इसके या टूर्नामेंट के जो पैसे होते हैं उसे आईसीसी कमाता है। वो फंडिंग कब, कैसे और कहां इस्तेमाल होगी उसको फाइनेंशियल मॉडल कहा जाता है और उसका जो प्रॉफिट होगा वो किन किन ममालिक को जाएगा, कितना कितना जाएगा, ये एक फाइनेंशियल मॉडल होता है और इससे दीगर ममालिक को, जहां आईसीसी को फायदा तो होता है वहां दीगर ममालिक को भी फायदा होगा। अब एक और चीज सामने आई है, वो ये है कि आईसीसी जहां अपना इतना असर और रसूख रखता है, जहां आईसीसी भारत की इतनी मानी जाती है, इंडिया की इतनी सुनी जाती है, वहीं पर एक और चीज सामने आई है कि अब जो आईसीसी का नया फाइनेंशियल मॉडल सामने आया है उसके मुताबिक भारत जो रकम वसूल करेगा या जो मुनाफा आईसीसी से कमाएगा या जो वसूल करेगा उसकी हद आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि आईसीसी जो है अपने मुनाफे की आधी रकम जो है वो भारत को देगा, इंडिया को देगा। या यूं कह लीजिए कि एक किस्म का आईसीसी और इंडिया जो है एक हो चुके हैं। या अगर यूं बयानिया अगर मैं उसको यूं तब्दील करूं कि क्या इंडिया ने आईसीसी को खरीद लिया है, क्या इंडिया जो है वो आईसीसी पर हावी हो गया है क्योंकि आईसीसी की प्रॉफिट की आधी कमाई डायरेक्टली इंडिया के पास जाएगी। आईसीसी इस वक्त जो है तकरीबन जो एक फाइनेंशियल मॉडल का जो अंदाजा लगाया गया है तकरीबन उससे आईसीसी को $460 मिलियन का जो है मुनाफा होगा या मुनाफा हो रहा है। उसकी अब जो नया फाइनेंशियल मॉडल है उसके तहत इंडिया बराह रास्त जो है 230 मिलियन जो डॉलर है वो वसूल करेगा आईसीसी से या कमाएगा आईसीसी से, यानी कि आईसीसी के मुनाफे की डायरेक्टली आधी रकम इंडिया के अकाउंट्स में चली जाएगी और इंडिया जो है बैठे बिठाए माला माल हो जाएगा और वो अपने टूर्नामेंट से या आईपीएल से जो रकम कमाएगा वो अलग है।
तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि आईसीसी कितना ज्यादा मुनाफा कमाएगा, इंडिया जो है कितना ज्यादा मुनाफा कमा रहा है आईसीसी से। अब जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है भारत में, उसकी कमाई हुई रकम या उसका मुनाफा बहुत अलग है, क्योंकि आप इस बात से अंदाजा लगा लें, क्योंकि आईसीसी ने मुतालबा किया था इंडिया से कि वो वर्ल्ड कप भारत में करा रहे हैं, तो उसके लिए उनको टैक्स फ्री यानी कि इवेंट कराने की इजाजत दी जाए, यानी कि कोई टैक्स यानी 1 रुपया भी हम हुकूमत को नहीं देना चाहते। आईसीसी ने मुतालबा किया था भारत से, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया था और उन्होंने एक तजवीज दी थी कि आप टैक्स देने, आप इवेंट करा लें, आपका जो नुकसान होगा वो भारत भरेगा, यानी कि भारत अपने मुनाफे से वो सारी रकम अदा करेगा। और इस मुनाफे का जो एक अंदाजा लगाया गया था, जो भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट किया था, वो तकरीबन 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 भारतीय रुपयों में 950 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया था। यानी कि अगर जो आईसीसी को यहां पर नुकसान होगा इवेंट कराने का, जो तकरीबन 45 दिन का ये मैच, 45 दिन का जो इवेंट है, या 45 मैचेस खेले जाएंगे मजमूई तौर पर, इस 45 मैचेस का आईसीसी को 950 करोड़ रुपए का नुकसान होने जा रहा था भारतीय रुपयों में। तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को एक तजवीज दी, एक मशवरा दिया कि आप इवेंट कराएं, टैक्स दें, उसका जो नुकसान होगा वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड पूरा करेगा, यानी कि 950 करोड़ भारतीय रुपए जो है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड अपने मुनाफे से आईसीसी को देगा और यहां इस तरह नुकसान पूरा करेगा। और आईसीसी इस मुतालबे को या इस तजवीज को अब मान गया था। तो ये आप अंदाजा लगा लें कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड इस वक्त कितना कमा रहा है और कितना अमीर है, और इसी वजह से भारतीय क्रिकेट बोर्ड की लॉबी बहुत ज्यादा मजबूत है। फाइनेंशियल मॉडल के तहत दूसरे नंबर पर अगर बात करूं तो इंग्लैंड सबसे ज्यादा कमाएगा, तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे ज्यादा कमाने वालों की फहरिस्त में शामिल है, और पाकिस्तान का नंबर चौथे नंबर पर आता है, और पाकिस्तान जो है चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा आईसीसी की फंडिंग वसूल करेगा। तो ये सारा फाइनेंशियल मॉडल है जो नया आईसीसी अभी फाइनेंशियल मॉडल होने जा रहा है, उसके तहत इंडिया जो है मजीद मजबूत हो गया है। इंडिया की क्रिकेट की दुनिया में जो एक कमांड है वो ज्यादा जो है मजबूत हो चुकी है। तो अब देखते हैं कि इंडिया किस तरीके से सारी चीजों को देखता है। तो ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपनी राय का इज़हार कमेंट में जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।